वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, चुनाव का मौसम है, लोगों की क्या राय है। जिस तरह से ये बस यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश का वोटर अब किसे कहां पहुंचाएगा ये जानने की कोशिश करेंगे हम। इसके लिए हम बात कर रहे थे लोगों से कि क्या उनके मन में इच्छा है और किस मुद्दे को लेकर वोट करने जा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? संजय शर्मा। संजय जी, किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? योगी जी की। वजह? क्राइम खत्म हुआ है, क्राइम खत्म हुआ है, सुशासन है जी, बहुत बेटर है पहले से। सभी सरकारें कहती है कि वो सुशासन देंगे। अब तक देख चुके हैं ना सबको। सबको देख लिया। सबसे अच्छी सरकार अभी तक तो यही साबित हुई है। आप एक महिला हैं, आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? योगी जी की। लेकिन बताते हैं कि उन्होंने महंगाई बहुत बढ़ा दी। महंगाई तो बढ़ाई है, लेकिन फिर भी वोट वहीं करेंगे। मतलब इस बार वोट योगी को ही जाएगा। अम्मा, वोट करोगे इस बार? भैया कोई आवेगा तो वोट कर देंगे, ना तो कोई वोट वालों कमा के दे रहे और ना भी नेता दे रहे। थोड़ी देर को सब पूछ कर ले। अच्छा, कौन अच्छा लगता है सरकार में? किसकी सरकार अच्छी लगी अब तक? कोई अच्छा ना लगे, अपने हाथ पाँव मंदे मेहनत कर रहे हैं और खा रहे हैं, ये अच्छे लग रहे हैं बेटा। चलिए एक बार और आगे बात कर लेते हैं इनसे कि ये लोग क्या चाहते हैं। आप वोट करने जा रहे हैं इस बार? जाएंगे। कौन किसको वोट करेंगे? योगी जी को। योगी जी को। वजह? मुझे उनकी सरकार में लेडीज को सबको सुविधा मिली है हर तरीका से। देखो लॉकडाउन में भी सबकी सुनवाई की थी उन्होंने, इसलिए सब तरीका से वो है। लेकिन प्रियंका गांधी कह रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और बहुत सारी महिलाओं को उन्होंने सीट दी है, टिकट दिया है। देखो अभी सब पहले तो सब कहते हैं, फिर बाद में सब मुकर जाते हैं, पर अब उन्होंने तो किया है तो उनको देख के तो उनके लिए ही तो वो होगा। हम सारी लेडीजों ने देखा है, सबके लिए कई साल से सब कुछ किया, आज तक किसी ने नहीं किया। मोदी जी ने और योगी जी ने किया है जो किसी ने नहीं किया। प्रियंका गांधी कह रही है कि सिलेंडर इस बार फ्री दिए जाएंगे, सस्ते किए जाएंगे। अब होगा जो होगा। हाँ, कोई बात नहीं। लेकिन वोट मोदी को ही, योगी को मोदी को दोनों को वोट जाएगी। हाँ, उनको ही जाएगी जी। अच्छा, महिला सुरक्षा की बात करें तो क्या अंतर देख रहे हैं पिछली बार से लेके अब इस सरकार में? देखो हमें अभी हमारी ज़्यादा उम्र नहीं है, हमने पहले इतनी ज़्यादा ज्ञान नहीं था हमें। देखो हमारी अभी 30 साल की उम्र है, तो हमने इन्हीं को देखा है। बताते हैं वो लोग कि इतनी पहली सरकार ने इतना नहीं किया था जो ये कर रहे हैं, हर तरीका से सुविधा है। आप युवा हैं, किस तरफ सोच के वोट करेंगे? जी मैं बता सर, मेरा नाम लाखन सिंह है, मद्रास का रहने वाला हूँ। जी मैंने देखा है कि अब फिलहाल में, अच्छा तुम पहले का देखा होगा आपने, तो युवा के लिए क्या था? कुछ नहीं था। हिंदू को कौन जानता था? अब हिंदू को देखो, अब हिंदू को हर कोई जान रहा है। बीजेपी से कोई भी खड़ा हो जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी वोट सिर्फ मोदी जी को। आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के सपने में भी कृष्ण भगवान आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव के भी बारे में बताएं, वो भी यादव थे, पुलिस की भर्ती निकली, उसमें यादव लगे, हिंदू का कौन लड़का लगा? अब देख लो, हिंदू से अब ये हिंदू की पंचवर्षीय में, इसी पंचवर्षीय में मेरे 2 भाई, एक नेवी में, एक पीएससी में, अभी लगे। तो क्या आपका कहना है कि जो अखिलेश सरकार थी उसमें पक्षपात करके हाँ जी, नौकरी दी गई? जी बिल्कुल, यादवों को भर्ती मिली है। और भाई साहब से बात कर लेते हैं। आप क्या मानते हैं, एक युवा हैं, युवा के नाते आपको क्या चाहिए? कौन सी सरकार आपको आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकती है? भाई देखिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो बेरोजगारी हटाए। मेन चीज़ ये है, जो मुद्दा है जातिवाद को लेकर या धर्म के नाम पर सरकार बनती है, जो उन चीज़ों से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन चीज़ों में कि जातिवाद पर सरकार बनाइए या हिंदू मुस्लिम करके सरकार बनाइए। मेन चीज़ ये है जो देश को आगे ले जाए, ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। आपके मुद्दे क्या रहेंगे? अगर मथुरा की बात करें तो क्या होना चाहिए अभी जो नहीं हुआ है? जो क्या है कि एक तो विकास सबसे पहली चीज़ है मुद्दा, दूसरा रोज़गार होना चाहिए लोगों के लिए। काफ़ी बेरोजगारी बढ़ चुकी है इस देखा जाए तो मेन चीज़ ये है कि सरकार ऐसी हो जो युवाओं को नौकरी दे। अच्छा, कौन सी ऐसी सरकार होगी जो आपको आपके खरी उतरेगी कसौटी पर? अब वो तो देखते हैं, वो मैं आपको नहीं बता सकता कि वो तो मेरा अपना अधिकार है कि मैं किसे वोट करूँगा। अंकल, आपने बहुत सारी सरकारें अब तक देखी हैं,
क्या अंतर लगा, कौन सी सरकार आपको सबसे बेहतर लगी? देखो, बेहतर सरकारें तो हमारी नज़र में अभी तक आई नहीं, सही पूछी जाए तो। अखिलेश जी ने विकास कार्य किए लेकिन जातिवाद को बहुत बढ़ावा दिया। अब ये लोग जो है, इन्होंने अपराध को कंट्रोल किया योगी जी ने, लेकिन इनमें जो है दलाल पैदा हो गए बीच में। कोई छोटे आदमी का काम डायरेक्ट नहीं हो रहा है। ऑनलाइन के जरिए भी मैंने फॉर्म भरा जैसे मकान का, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, उन्होंने रद्द कर दिया। तो मतलब हर जगह जैक चाहिए काम के लिए आज। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार मिटा दिया है। मेरे पास 1 बीघे खेत है, उस पर वो पैसा आना चाहिए था, और दुबई पटवारी था, मैंने वो 2 साल पहले गोवर्धन में आकर के उसके कागज वगैरह दिए, पटक दिए एक साइड में। जिनकी चेक है उनके हो रहे हैं काम। मतलब अभी भी कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। आप मेरा नाम लिख सकते हैं और उस पर मतलब जानकारी करा सकते हैं। कोई बात नहीं। हाँ जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बुरी सिंह। बुरी सिंह जी, अभी तक सरकारें जो बनती है आपने देखी हैं, कौन सी सरकार आपको सबसे अच्छी लगी? सर मेरे को सरकार लगती है बीजेपी। बीजेपी में वजह? योगी और मोदी जी। बाकी बीजेपी में लोग तो बहुत हैं, सभी ठीक नहीं होते हैं, पर उसमें जो आज की डेट में जो हमारे मोदी और योगी जी ने जो देश के लिए किया है, सबसे मेन होता है देश का काम। ये नहीं होता मेरा पर्सनल काम हो, कोई पर्सनल काम की वजह से मैं बोलूँगा योगी जी ठीक है, मोदी जी ठीक है। हमारे को चाहिए अपने देश को मजबूती बढ़ाना और अपना जो भ्रष्टाचार है उस पर कंट्रोल करना, और पुलिस प्रशासन वगैरह हैं जो भी हैं, मतलब वो मतलब बढ़िया काम करें उनकी वजह से, मतलब उसको टाइट रखने की वजह से। लेकिन इस बार जो है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी है, इसको लेकर कोई फर्क पड़ेगा? देखो, लोकदल गठबंधन तो पहले भी था, योगी से पहले चुनाव लड़े हैं, जब भी गठबंधन था तब भी ये कुछ नहीं कर पाए। ये सब जनता के ऊपर है। अगर जनता अगर अच्छा चाहेगी तो योगी और मोदी जी को लाएगी। बाकी गठबंधन मायावती करे, लोकदल करे, कोई भी करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उनसे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार पब्लिक के ऊपर है। इस बार योगी सरकार, हम तो योगी सरकार ही चाहते हैं और लगातार योगी सरकार को ही चाहेंगे और मोदी सरकार को, इनको ही चाहेंगे लगातार जब तक हम नहीं। जब तक बाबा आप बताइए किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो योगी की सरकार देखना चाहते हैं बाबू। क्यों बाबा, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया काम हुए हैं, गुंडागिर्दी खत्म हुई है। और जैसे थाने पे जाते यादव फटकार देते थे हमको, और कोई थाने पे चले जाओ, कहूँ चले जाओ, रेस्पेक्ट देते हैं कि क्या काम है भाई, कैसे आए हो। तो ये करके हमको योगी की सरकार बहुत बढ़िया लगी। योगी की सरकार ही चाहिए? हाँ, योगी की सरकार चाहिए। लेकिन विपक्ष जो है वो दावा कर रहा है, हंगामा कर रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ा दी, किसानों ने भी बहुत दिनों तक धरना दिया। अच्छा, महंगाई तो बाबू बढ़ेगी, जो काम करेगा महंगाई तो बड़ा भी बढ़ेगी। महंगाई तो बड़ा बढ़ेगी, जैसे काम करेगा, विकास करेगा तो महंगाई बढ़ेगी और का सब भी बढ़ जाए। और का महंगाई की कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं बाबू, सरकार योगी की चाहिए। योगी की चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। भाई आप बताओ, आप युवा हो और युवा नाते किसकी सरकार चाहते हो? योगी जी की सरकार आनी चाहिए। योगी जी की? हाँ, क्योंकि क्यों? कुछ हद तक विकास हुआ है और कुछ बाकी है, जो विकास होना बाकी है वो होना चाहिए। क्या आपकी नज़र में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से आप योगी को पसंद करते हैं? हाँ, एक तो क्राइम मुक्त हुआ है भारत, अपराध खत्म हुआ है इंडिया में, कुछ हद तक बलात्कार कम हुए हैं इस वजह से। और अपना जो इलाका है, ग्रामीण इलाकों के बच्चे हैं जो वो दूर दूर पढ़ने जा रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी की उनका बनाना चाहिए उस जगह गाँव के लिए। लेकिन जब किसानों की हम बात करते हैं, आपने कहा कि किसान और ये सारी चीज़ें, किसान पूरे 1 साल तक धरने पर बैठे रहे। लास्ट चुनाव के टाइम पे भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि सब जो बिल लाए थे वो हटा लिए जाते हैं। क्या लगता है कि वो राजनीतिक स्टंट था? हाँ, वो तो राजनीतिक स्तर है। अब ये जो ओमिक्रॉन आया है कोरोना के बाद, अब लॉकडाउन फिर से लगा दिया जाएगा चुनाव के बाद, ये एक राजनीतिक मामला है। आगे और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं एक बार कि वो लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? ब्रिजेश गोस्वामी। गोस्वामी जी, किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? जो सरकार चल रही है वो स्थायी चल रही है, ठीक चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो संस्कृति परंपरा है वो हिंदू धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये सब चीज़ें मेरे को देखने में मिल रहा है, तो इसलिए और सरकार कोई भी हो सब सिस्टम के हिसाब से चलती है। लेकिन अब तो अखिलेश यादव के सपने में भी भगवान कृष्ण आ रहे हैं।
वो आ रहे हैं, वो इलेक्शन के समय सबके सपने में आते हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके पहले भी अखिलेश यादव आए थे, वो क्या कर गए थे? महंगाई अपने जगह पे है, सरकार चल रहा है अपनी जगह पे, सिस्टम के हिसाब से चलेगा, आर्थिक व्यवस्था को देखना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव आ जाएंगे तो वो अपने पास से कर देंगे, ये नहीं करेंगे। वो सब यूपी भारत देश का करेंगे और उसी के हिसाब से चलेगा। अखिलेश यादव कुछ अपने से नहीं कर सकते, ये कहना गलत है। वो इलेक्शन के समय सब लोग बोलते हैं, इसके पहले विकास की बात चल रही थी, लेकिन अब विकास के एजेंडे पे सब विफल हो रहे हैं। तो अब लाइन सरकार की परिकल्पना सफल हो रही है और इसमें विकास जो है चल रहा, ठीक चल रहा। आप एक महिला हैं और प्रियंका गांधी इस बार चुनाव में हैं। प्रियंका गांधी ने इस बार जो सबसे ज़्यादा सीटें दी हैं वो महिलाओं को दी हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? भैया हमारे यहाँ तो योगी जी आने चाहिए। प्रियंका कह रही है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो महिलाओं के दम पर बात कर रही है। योगी जी हैं, वो सबसे बढ़िया कार्य कर रहे हैं, वही आने चाहिए। योगी जी आने चाहिए। योगी जी आने चाहिए। प्रियंका सिलेंडर मुफ्त करने की बात कर रही है। अरे कोई कुछ मुफ्त नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। बस ये चुनाव के टाइम पे सब लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ नहीं करता है। और भी लोग हैं मेरे साथ, मैं बात कर लेता हूँ इनसे भी। जी, क्या नाम है आपका? विकास किसकी सरकार? योगी जी की। योगी जी की। क्यों? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। विकास तो आप खुद ही हैं। नहीं, गुंडागर्दी भी कम कर रहे हैं वो। अच्छा, वो जनता का विकास कर रहे हैं जी। अच्छा, क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार जो वोट आप डालने जाओगे? किन मुद्दों को लेके वोट डालोगे? राम मंदिर बनवा दिया योगी जी ने जी, यही मेन मुद्दा है जी। गुंडागर्दी कम कर दी। लेकिन अब तो बन गया ना, क्या राम मंदिर बन गया, अब तो मुद्दा ही खत्म हो गया। हाँ, तो गुंडागर्दी आ जाएगी ना फिर, अगर और कोई सरकार आ जाएगी तो। अच्छा, योगी जी ने गुंडागर्दी खत्म की है। वो तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हमारे साम्राज्य। हाथिया देख लो, हाथिया में कितनी गुंडागर्दी होती थी पहले, और बाइक वालों को लूट लिया जाता था, और सोने के नाम पे फ्रॉडी होती थी, तो कुछ नहीं होता ऐसा जब से योगी सरकार आई है। गुंडागर्दी कम हुई है पिछले 5 सालों में। हाँ, क्या लगता है कि आगे और भी कम होगी? बिल्कुल होगी, योगी सरकार आएगी तो। बात अगर गुंडागर्दी की है तो यहाँ कुछ बच्चे मेरे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताओ कि क्या सच में गुंडागर्दी कम हुई है? जो पहले हंगामा हुआ करता था, जो दंगे हुए करते थे, कम हुए हैं? अच्छा, किसकी सरकार चाहते हो आप? योगी सरकार। क्यों? क्योंकि योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रही है। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं बेटा? जी, सिर्फ महिलाओं की बात नहीं हो रही है, कोई भी अगर अब रोड पे चलता है वो भी सेफ फील करता है, जैसे कि चोरी डकैती नहीं होती है, फीमेल्स भी सेफ कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि काम बहुत अच्छा हो रहा है और योगी ही आने चाहिए, यानी बीजेपी ही जीतनी चाहिए। तो फिर महिलाओं के आगे बढ़ने की बात क्यों कही जाती है ऐसे में, अगर सब एक है तो? सर, महिलाएं तो वैसे भी आगे बढ़ ही रही है ना। कैसे? सर, आप स्पोर्ट्स नहीं देखते? मैं सब कुछ देखता हूँ, आप बताइए कैसे? सर, हर फील्ड में फीमेल्स जो है वो अपना तरक्की कर रही हैं। तो आपको लगता है कि योगी सरकार में और ज्यादा तरक्की करेंगी? यस सर। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल करेंगी। तो बिल्कुल है। यहाँ पर अलग अलग लोगों का नजरिया अलग, हर आदमी की अलग सोच है कि उसके लिए क्या चाहिए, उसे अलग अलग बातों पे वोट करने का इस बार मन बना लिया है। लेकिन देखना ये होगा कि जब 10 फरवरी को वोट डलेगा और 10 मार्च को वोट खुलेगा, वो किसके पक्ष में होगा।